हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। इस युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को दंड देने के मार्ग में जो भी खड़ा हाँ जी। उसका वध करना ही हो। कदाचित पितामह का वध अनिवार्य नहीं मान। हाँ, पितामह ने कोई ना कहो तो वो सट कर ले। आज उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता को निशस्त्र किया, परंतु उनका वध नहीं किया। अर्थात इस धर्म युद्ध में पितामह भी हमारी विजय की कामना करते, और जब तक वो हमारे विजय पथ में बाधा नहीं डालते, उनका वध करना अनिवार्य नहीं। और आज ही की तरह कल भी हम युवराज दुर्योधन तक पहुंच ही जाए। केवल युद्ध ही नहीं पार, जीवन का प्रत्येक क्षण हमें एक नया अनुभव देता है। पुराने अनुभवों के आधार पर योजना बनाने वाले निराश होते हैं। यदि महामहिम की परिस्थिति और मनस्थिति में परिवर्तन आ गया तो हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। नावा ओवर है 111 स्कोर एक आउट। कल्याण महामहिम, यदि आप स्वस्थ हों तो कल के व्यूह रचना के विषय में चर्चा कर लेते। हिंदे ला दिया है। कोई व्यक्ति चमत्कार से तेज पवन में दिए की ज्योत को शांत और स्थिर तो रख सकता है कदाचित, किंतु यदि दिए की बाती भीग गई हो तो उसकी ज्योत को शांत और स्थिर नहीं रखा जा सकता। मेरी आत्मा की ज्योत भी आंसुओं से भीग गई है गुरुओं। जिस युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा हुआ देखने के लिए मैंने अपने आप को हस्तिनापुर के सिंहासन का बंदी बना दिया, आज उसी युधिष्ठिर को मुझे बंदी बनाना पड़ा। मैं किस प्रकार स्वस्थ हो सकता हूं गुरुओं इस रणभूमि में, किंतु व्यूह रचना और युद्ध की चर्चा कर नहीं हुई। पधारिए। क्या परामर्श है आपका गुरुद्रोण? एक अत्यंत असामान्य व्यूह रचना है, माला व्यूह। इससे हम अपनी समग्र सेना को छोटे छोटे विभागों में बांटकर आक्रमण कर सकते हैं। नहीं गुरुद्रोण, इस व्यूह की रचना से हम समग्र सेना की गतिविधियों पर दृष्टि नहीं रख पाए। इस कारण या तो धृतराष्ट्र पुत्रों में से किसी की मृत्यु हो जाएगी या पांडु पुत्रों में से किसी की मृत्यु हो। मैं अपनी अंतिम श्वास पर अपने पौत्रों और प्रपौत्रों की मृत्यु का भार नहीं ले सकता। इसी कारण आज रणभूमि में मैंने युधिष्ठिर को बंदी बनाया, उसका वध नहीं कर पाया मैं उसका वध गुरुओं।
नहीं करता। इस युद्ध में हमारा एक ही लक्ष्य है कुरुओं। हम कुरुवंश में से किसी की भी मृत्यु नहीं होने दे सकते। हमें शीघ्र ही युधिष्ठिर को बंदी बनाकर इस युद्ध को पूर्ण करना होगा। क्या हुआ? ये मूर्ख है, इसने मौत देखी है, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है। ये ना कह दिया मैंने बोला ना, मौत को देखकर भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। ये तो इनका शुक्रिया अदा करे, उसने इसको उधर ही मिट्टी में मिला दिया। युवराज, इन सभी भारतीयों को संकेत देकर यहां एकत्र करने का क्या प्रायोजन है? मित्रकांड, तुम सज्ज हो जाओ। कल प्रातःकाल ही रणभूमि में उपस्थित होकर अपना कौशल दिखाओगे। लो जी, कृष्णा जी हो आगे। इसको क्या पता है? मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मेरा विश्वासघात नहीं करोगे। अच्छा, मौन रहिए, मोरो मामा, मौन रहिए मामा श्री। मुंह बंद। आपके परामर्श ने पर्याप्त हानि पहुंचाई है मुझे। हाँ, मामा आपका मुंह बंद कर। परामर्श था कि महामहिम भीष्म की हट मान ली जाए ये मरने के लिए अब जा रहा है। और मेरे मित्र कर्ण को रणभूमि में प्रवेश न करने दिया जाए। क्या लाभ हुआ उसका? आज आपने देख लिया, महामहिम भीष्म हमारी सेना के मध्य में रहते हैं, किंतु युद्ध शत्रुओं के लिए करते हैं। ये लो, ओए इल्जाम। बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। यदि आपको और आपके भाइयों को मेरा रक्षण प्राप्त न होता, युद्ध के पहले दिन ही आप सभी के प्राण ले जाते। सही बात की। इस मूर्ख को क्या पता है? प्राण से अधिक मूल्य सम्मान का होता है और सम्मान से अधिक मूल्य विश्वास का होता है। पितामह, आपने विश्वास को तोड़ा है और सम्मान का वध किया है आपने। ना केवल मेरे अपितु सारे हस्तिनापुर के सम्मान का वध किया है आपने। लांछन लगाया है आपने महाराज शांतनु के नाम को। ये लो, तो इसको अकल ही नहीं है। ये उसका मामा है बेचारी, वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है। ना उसमें अकल है, ना इसमें अकल है। राष्ट्रयोधन, यदि मैंने तुम्हारे रक्षण का प्रण नहीं किया होता तो इसी क्षण तुम्हारा वध कर देता। तो उठाइए शस्त्र, कर लेते हैं हम द्वंद्व महामहिम भीष्म को धारण करने वाले। ये भीष्म जी के साथ युद्ध करेगा। आज देख लेते हैं जा भिखारी जाके भीख कि मांग कितना रोड पे सामर्थ्य बैठ। बचा है इन विश्वासघाती भुजाओं में। युधिष्ठिर का वध करने का अवसर था इनके पास, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। यदि आपने युधिष्ठिर का वध कर दिया होता तो युद्ध आज ही पूर्ण हो जाता पितामह। उधर भीम तेरा बड़े बेड़ा घर खड्डा खोद दोगे तो मैं गाड़ देता, अगर ये टाइम पर ना पहुंचता तो। मित्रकर्ण, मैं तुम्हें हस्तिनापुर के महाराज के अधिकार से आदेश देता हूं, लो जी, कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे। मैंने ले आओ इसको। दुश्मन जी आप साइड पे हो जाए, इनको आने दे भिखारियों को। मेरा
निर्णय भी तुम जानते हो दुर्योधन। यदि तुम्हारा मित्र कर्ण कल युद्ध भूमि में अपने चरण भी रखेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है। तुम मत कीजिए युद्ध। चलो, अपनी मौत को खुद अपनी मौत को खुद बुला रहा है। आपका रणभूमि में होना न होना एक ही है मेरे लिए। अच्छा, ये तुम्हें उस वक्त याद आएगा। वास्तव में यदि आप रणभूमि में नहीं होंगे तो कदाचित मुझे अधिक सरलता से विजय प्राप्त होगी। जल्दी हो जाएगी। पता नहीं यार। नहीं, इसको जल्दी विजय प्राप्त होनी है। इसको तो जरूरत है विजय की। इसके बाप को भी विजय की जरूरत है, इसके मामे को भी विजय की जरूरत है, इसके भाइयों को भी विजय की जरूरत है। और ये कहता है कि 5 मिनट से पहले पहले मुझे विजय मिल जाए। वो बेचारा मजा भी चख चुका है लंगड़े मामे के बलबूते पर। ना उसको कुछ आता है ना इसको कुछ आता है। और अब उसने जो इतनी बड़ी एक अपना तोहमत लगाई है भीष्मा जी पर, इसमें गैरत ही नहीं है किसी चीज की। वो बार बार मित्र को ले आता है, मित्र को ले आता है। अगर भीष्मा जी कल ना होते तो तेरा तो उधर ही खड्डा खोद कर अकाउंट बंद कर देना था भीम ने। ये भीष्मा जी है जो तुझे बचा कर ले गए। लेकिन इस दफा जब तू आएगा ना तो करण को साथ लेकर आना और अपने मामे लंगड़े को भी साथ लेकर आना। फिर देखते हैं भीष्मा जी के बगैर तुम्हारा उधर रणभूमि में क्या हाल होता है। बिल्कुल यार, शकुनी का काम जो है ना वो युद्ध से पहले पहले था। जो सारी चालें उसने चलनी थी ना वो चाल ली है। यहाँ तो शस्त्र का इस्तेमाल होना है जो उससे इतना इस्तेमाल वो कर नहीं सकता। दिमाग का इस्तेमाल जो है ना वो उसके लेवल का नहीं कि वो एक युद्ध के लिए कोई दिमाग इस्तेमाल करे। और दूसरी तरफ जो दुर्योधन इतने बड़े लफ्ज बोल रहे हैं ना भीष्मा जी के लिए, वो एक सही नहीं है कि अगर भीष्मा जी नहीं होते तो वो नहीं टिक पाएंगे वहाँ पे। नहीं ऐसे ही है, लेकिन देखो ना भाई इधर पैनक मचा हुआ, उसको ऐसे लग रहा है कि मेरे मतलब के साइड से ये युद्ध नहीं हो रहा है या भीष्मा जी मेरा उस एक ताकत से साथ नहीं एक मतलब के युद्ध लग रहा है। भाई जैसे ये बोल रहा है ना भीष्मा जी को, अगर भीष्मा जी कल ना इनकी साइड से लड़े युद्ध तो ये उसी दिन ही पराजित हो जाएंगे। ये जिसके बल पे कह रहे हैं कि अर्जुन जो है करण जो है वो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। भाई करण जो था वो उसके पास जो था ना कुंडल और जो थे दूसरी वो जो थी जो जिससे रक्षण उसका होता था वो तो दोनों चीजें उसने दे दी हैं। अब भाई वो इस काबिल ही नहीं है कि वो अर्जुन का सामना कर सके। एक है शस्त्र उसके पास, अगर वो उसने एक बार चला दिया फिर वो भाई नहीं कुछ भी कर सकता। तो यार ये भिखारी हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। इनके पास कुछ है ही नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। और ये इनके पास कोई चीज है, कोई एक चीज बता दो। अब वो भीष्मा जी को कह रहा है कि आपने कल उधर युधिष्ठिर का वध कर देना था। भाई वो उधर कर देता, इधर आपको भीम ठोक देता, काम बराबर हो जाना था। आपको सिर्फ इन्होंने बचाया है कि उसको उधर मृत्यु नहीं दी। अगर वो आपको दे देता तो भीम तो आपके टुकड़े टुकड़े कर देता। बिल्कुल आप समझ रहे हैं पता नहीं कौन सा योद्धा हूं, उधर मिट्टी पे पड़े हैं योद्धे साहब। इस तरह ही भाई मंत्री ने तो भाई जाकर अपना भीष्मा जी से बोला है कि इसका आप क्या अंत निकालना है, कोई योजना बनाते हैं कि, लेकिन उसने अपना भीष्मा जी ने बोल दिया। गुरु ने बोला था, गुरु द्रोण है और गुरु द्रोण। हाँ याद रहा। अच्छा ठीक है भाई, सॉरी। हाँ तो भाई भीष्मा जी ने तो बोला है कि जिसे भाई मैं अपना हस्तिनापुर के भाई अपना राजा बनाना चाहता हूँ, उसे मैं बंदी बना रहा हूँ क्या खुद ही। तो आगे भाई देखते हैं। लेकिन जो योजना भाई अपना गुरु द्रोण ने कही है ना वो तो भाई भीष्मा जी ने रिजेक्ट कर दी है कि वो नहीं कामयाब करने। नहीं देखो ना बेसिक वो फिलहाल अभी के लिए भी सबको बचाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो है ना वो मामला सेट हो जाए। लेकिन अब ये जो दुर्योधन ने स्टेप लिया है ना, ठीक है करण को उन्होंने बुलाया जरूर है, आगे एक ना एक दिन उन्होंने भाई उसको एक जो है ना वो युद्ध में लेके जाना ही जाना था। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है तो अब उम्मीद है कि वो भाई वापस जाएगा युद्ध में जाएगा और फिर देखेंगे कि क्या अकाउंट क्या करता है। अब देखो आगे। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।